जय माता दी। ज्योतिष शास्त्र में मैं पुनः उपस्थित हूँ, डॉक्टर शशि कुमार पाठक। आज आपको बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ कि व्यक्ति ग्रहों के अनुसार जो रत्न धारण करता है वह रत्न की वास्तविक पहचान क्या है और रत्न धारण करने के पूर्व उसकी क्या विधि है, कौन सा रत्न किस धातु में धारण करना चाहिए, कौन से रत्न के साथ कौन कौन रत्न धारण नहीं करना चाहिए, इन सब के बारे में ज्योतिष संबंधित आवश्यक जानकारी मैं देना चाह रहा हूँ। यदि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज हम मोती रत्न की बात करेंगे, जो कि सूर्य का रत्न माना जाता है, चंद्रमा का रत्न माना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज मोती वास्तविक रत्न लेने में तो बहुत अधिक महंगे रत्न मिल रहे हैं कि रत्ती का कीमत बहुत अधिक है। वह रत्न आज सुलभ नहीं है, परंतु जो बाजार में सुलभ हैं 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये की रत्ती जो आज मोती का रत्न मिल रहा है, उसी को धारण कर लेने से भी व्यक्ति की कामना परिपूर्ण हो जाती हैं। हम पहले ही बताए थे कि किसी भी रत्न का तत्काल फल नहीं मिलता। कुछ दिन धारण कीजिए, तब उसका फल आपको दिखने को मिलेगा। रत्न निर्मित जब होता है तो उसमें इस तरह बनाया जाता है कि यह जो जैसे यह गोमेद है, गोमेद का जब हम अंदर का हिस्सा जब बनाते हुए देखते हैं तो उसमें गोला सा नुकीला बाहर निकला रहता है, जो कि हमारी उंगली के त्वचा को स्पर्श करता है। उसके स्पर्श करने से ही हमारे अंदर जो प्रतिकूल ग्रहों की स्थिति थी वह अनुकूलता में बदलती है। इसलिए रत्न का धारण करते समय इन सब चीज़ों को भी अवश्य ध्यान रखें, तभी वह रत्न फलित होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्र रत्न को धारण करने के पहले यदि संभव हो तो भोजपत्र पर एक 4 खाना इधर 4 रेखा इधर खींच लें, उसमें से 18 अंक इधर से उधर से किधर से भी गिने 18 अंक यदि प्राप्त हों तभी उस यंत्र का निर्माण करें। भोजपत्र में लाल स्याही से उसको लिखें और उस भोजपत्र को जिस दिन चंद्रमा का दिन होता है, मोती का धारण करने का दिन होता है, उस दिन उस यंत्र को भी सामने रखकर उसका पूजन करें। और पूजन करने के बाद चंद्रमा का जो निर्धारित समय है तभी आप धारण करेंगे, तभी फल की प्राप्ति होगी। अन्यथा वह केवल शौखन आप पहन सकते हैं, लेकिन पूर्ण सफलता नहीं प्राप्त होती। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चंद्रमा का मोती जो होता है उसको धारण करने के पूर्व गंगा जल वगैरह से पूर्ण रूप से शुद्ध कर लें, उसके बाद धूप दीप से पूजन करें और संभव हो तो 108 बार कम से कम जप होना आवश्यक है। वह जप तांत्रिक भी है, लौकिक भी है, पौराणिक भी है, जो कुछ आपकी सुविधा हो उस अनुसार से जप करना चाहिए। जप करने के बाद ही उसको धारण करें, तभी फल की प्राप्ति होती है। हम सब जानते हैं कि यदि चंद्रमा खराब होते हैं तो दान की क्या विधि है। जैसे मोती दान कीजिए, सोना, चांदी, चावल, मिश्री, दही, सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद फूल, शंख, कपूर, सफ़ेद बैल, सफ़ेद चंदन आदि का दान करने से भी चंद्रमा अनुकूल हो जाते हैं और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। और दान का समय मुख्य रूप से जान लें कि सायंकाल अथवा संध्या काल के समय ही आप दान करें और रत्न को धारण करें, तभी आपकी सफलता प्राप्त होगी और आप जो उद्देश्य लक्ष्य लेकर चले हैं उसमें भी आपकी उत्तरोत्तर वृद्धि होने का योग बन रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि रत्नों को वास्तविक पहचान करके ही रत्न धारण करना चाहिए। यदि वास्तविक पहचान आप नहीं कर पाएंगे तो रत्नों का जो धारण करने का फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। तो चंद्रमा मोती को लिए मैं उसकी वास्तविक पहचान बता दे रहा हूँ। किसी
कांच यानी शीशे के गिलास में पानी भर करके उसमें मोती डाल दें, उसमें से जो किरणें निकलेंगी वह सफ़ेद दिखाई देंगी तो समझ जाइए कि वह मोती अच्छा है। दूसरी विधि भी बता दें कि घी में ठंडा घी पड़ा हुआ उसको मोती यदि डाल देंगे तो वह घी जो है पिघल जाएगा, तो अब समझ जाइए कि वह अच्छी मोती है। तीसरी विधि बता रहे हैं कि मिट्टी के बर्तन में चुक्कड़ वगैरह जो होता है, दियली जो होती है, उसमें गाय का मूत्र लेकर उसमें रात भर मोती डाल दें। यदि मोती टूटे ना फूटे ना तो समझ जाइए कि यह वास्तविक मोती है। इसलिए ऐसे मोती का परीक्षण करके धारण करें, तभी फल की प्राप्ति होती है। यदि आप रत्न नहीं धारण कर पा रहे हैं, महंगे हैं, तो उसके लिए उपरत्न जो कि बताए गए हैं, जैसे उपरत्न मोती का चंद्रमौड़ी, मूल स्टोन, सफ़ेद हकीक इत्यादि उपरत्न हैं। लेकिन इतना धारण करने के पूर्व यह जान लें कि जो भी मोती का रत्न 5 रत्ती 7 रत्ती जो कुछ विद्वानों ने बताया है उसके अनुसार कुछ उसकी संख्या बढ़ाकर ही धारण करेंगे, तभी फल की प्राप्ति होगी। यह मोती धारण करने के समय कौन सी समस्या हो कि यह धारण करें, तो हम जानते हैं कि रत्नों को धारण करने समय यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्र कमजोर हो अथवा पापग्रह की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो या शारीरिक क्रोध अधिक दिख रहा हो, अनिद्रा सता रही हो, मानसिक विकार उत्पन्न हो रहे हों अथवा दंत से संबंधित कोई रोग हो जैसे कैंसर इत्यादि कोई रोग हो, मानसिक विकार हो, मूत्र विकार इत्यादि के स्थिति में भी यदि आप इस धारण करेंगे तो इन सब की भी शांति हो जाएगी और आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। मोती के साथ यह ध्यान रखें कि कौन सा रत्न धारण न करें। जैसे मोती के साथ आप पन्ना धारण न करें, नीलम न धारण करें, लहसुनिया न धारण करें, गोमेद न धारण करें और हीरा न धारण करें। इन धातुओं के साथ मोती को कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। और धारण करने की जो यह हमारी अंगुलियां होती हैं, यह सब ग्रहों की ही अंगुलियां मानी जाती हैं। इसलिए मोती को धारण करने के लिए एक कनिष्ठिका अंगुली जो सबसे छोटी अंगुली मारी जाती है उसी में इसको धारण करना चाहिए, तभी वह फल की प्राप्ति देता है। इसलिए ऐसा करने से आपकी निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी और उसका फल प्राप्त होगा। कभी भी रत्न को धारण करने के समय यह न समझे कि यह रत्न की अवधि समाप्त हो गई है, ऐसा मन में विचार न करें। पुनः अगले रत्नों के बारे में, अपने ग्रहों की स्थिति के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। जय माता दी।